प्यारे बच्चों, आज विदाई का दिन। ये विदाई शब्द ही काफी दुखदाई है, क्योंकि इसे बिछोड़ने का भाव व्यक्त होता है। लेकिन मिलना और बिछोड़ना ये प्रकृति का नियम है। हम कहीं जाते हैं थोड़ी देर के लिए ही, तो कई साथी बन जाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो साथी हमसे बिछड़ जाते हैं। ये सच है कि कल से हम लोगों का इस तरह से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। But the doors of this coaching institute will always be open for you. इस कोचिंग के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कभी भी कोई भी समस्याएं हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछताछ करनी है, कुछ सलाह लेनी है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ से हम विदा हो गए तो फिर कैसे जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। जब भी किसी तरह की समस्याएं हो, परीक्षा से पहले भी अभी कई दिन बचा हुआ है, वो समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं और परीक्षा के बाद भी, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो दिल से जुड़े होते हैं। कई बच्चों ने अपना जीवन, अपना बचपन यहाँ गुजारा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जूनियर क्लास से ही यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो खड़े हो जाएंगे, जूनियर क्लास से ही पढ़ रहे हैं यहाँ, और काफी जूनियर क्लास से पढ़ रहे हैं। श्वेता आई थी, बड़े हो जा, इंग्लिश मीडियम बड़ी थी ना, इतनी छोटी बच्ची। और ये रवि कुमार किस क्लास से पढ़ रहे? यूकेजी का बच्चा इतना छोटा है, और देखते देखते ये बच्चा भी, वो ललित कुमार, ये लड़की भी, बहुत सारे बच्चे यहाँ जूनियर क्लास से बैठते हैं। तो इनके बचपनों को हमने देखा है, उसी तरह का भाव व्यक्त होता है। हमारी संस्थान ने पूरी निष्ठा से यह प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि शिक्षा के स्तर में किसी तरह का गिरावट न हो। पूरी निष्ठा से जहां भी जरूरत पड़ी, गीत संगीत के माध्यम से भी बताया गया। फिर भी कुछ कमी रह गई हो, ऐसा महसूस करते हैं। उस कमी को आने वाले समय में अवश्य दूर कर लिया जाएगा। सही बात है। डॉक्टर की चाहत होती है कि लोग बीमार पड़े, ताकि उनका इलाज कर उनसे पैसे कमाए जा सके। एक वकील की चाहत होती है कि लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करें, मुकदमे हो और उनसे पैसे कमाए जा सके। लेकिन एक शिक्षक, उसकी चाहत हमेशा होती है कि उसके बच्चे सफल हो। शिक्षक ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं समझता, अहित नहीं देखता। वह अपने कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए भी चाहत रखता है कि वह सर्वोच्च अंक प्राप्त करे। जैसे मान लिया बहुत से सुधांशु, मेरी तो इच्छा है कि सुधांशु भी फर्स्ट करे, अन्य बच्चों की क्या बात करता है। शिक्षक कभी भी अहित की बात नहीं करते, वो हमेशा बच्चों की भलाई की बात करते हैं। मुझे याद आ रहा है जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के की कविता मेरे बिना तुम पर। इसमें उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना भक्त के भगवान का भी अस्तित्व नहीं होता, और भगवान भी भक्तों की रक्षा करते हैं। उसी तरह शिक्षक और विद्यार्थियों का भी संबंध है। मैं कौन हूं, मुझे पहचान दिलाने वाला कौन है? विद्यार्थी। और शिक्षक का भी सलाह देते हैं बच्चों को, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा न करो। तो बिना
शिक्षक और विद्यार्थी एक दोनों दूसरे के पर्याय हैं। दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। अभी तो हम जीवन की पहली परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो बच्चों, ये अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में कई सारी परीक्षाएं आएंगी। उन सभी परीक्षाओं में हमें अपने बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज अभी बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, आ जाओ मुसीबतों क्या फर्क पड़ेगा। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान मत। जब रिजल्ट का समय आता है, तुम्हारे परिवार के ही कुछ लोग, तुम्हारे आस पड़ोस के पड़ोसी जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो कामना करते हैं कि ये बच्चा असफल हो जाए, फेल हो जाए। लेकिन जानते हो, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, हम लोग सो नहीं पाते, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी की सफलता में अपनी सफलता को देखता है। तुम सफल नहीं हो रहे होते, वो शिक्षक सफल हो रहा है। तुम फर्स्ट करते हो, वो शिक्षक फर्स्ट करता है। हालांकि हमारी संस्था ने कभी भी यह क्रेडिट नहीं लिया कि हमारे कारण बच्चे सफल हो। मैं तो बार बार कहता हूं कि दुनिया का कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो किसी बच्चे को पास करा सके। बच्चों में वो प्रतिभा होती है जो शिक्षक की बातों को ध्यान से सुना। जिसने जैसा सुना उसने वैसा। आपके लिए पल भले ही नया हो, देखिए हमें तो हर साल इस पल से गुजरना पड़ता है। हर साल हमारे जीवन में ये दुखदाई पल आता है। लेकिन हमें थोड़ी खुशी भी होती है कि चलो हमने अपने बच्चों को थोड़ा इस तरह काबिल बना दिया कि आगे आने वाले समय में जो वह नए विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो कुछ लायक बन जाए। अभी बहुत कुछ करके दिखाना बाकी है, लेकिन थोड़ी मायूसी होती है जिन बच्चों को इतने साल तक पढ़ाया लिखाया, डांटा फटकारा, मारा पीटा, वो आज हमसे दूर जाता है। लेकिन ये तो होना ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम जीवन की पहली सीढ़ी को पार करने जा रहे हैं। आगे नया आने वाला बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, स्वतंत्रता की आड़ में हम अपना धैर्य नहीं खोना, क्योंकि जिस तरह का अभी पाबंदी लगा हुआ था, अनुशासन में रह रहे थे, जब आगे जाओगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। लेकिन उस फ्रीडम के आंधी में, स्वतंत्रता की आंधी में अपने को विचलित मत होने देना, उससे आगे बढ़ना, क्योंकि वही वह समय होता है, कुछ कर दिखाने का समय होता है। जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी। परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को चट्टान की तरह उछलकर आगे बढ़ना है। मेरा और हमारे इस शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। क्योंकि गीत संगीत से कुछ में थोड़ा लगाव है हमको, एक विदाई गीत की दो पंक्ति में, मेरा और हमारे इस शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा।
क्योंकि गीत संगीत से कुछ में थोड़ा लगाव है हमको, एक विदाई गीत की 2 पंक्ति में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि हिम्मत नहीं हो रहा है। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सफल हो, बी सक्सेसफुल, विजयी भव। इसी के साथ विदा लेते हैं। बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर। हमारे कोचिंग संस्थान का ये शुरू से नियम रहा है कि बच्चों को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। थोड़ा सा गिफ्ट अभी खासकर OMR सीट भरने के लिए लाया गया है। बहुत बेस्ट है ये, यूज करेंगे OMR सीट भरने में।